हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 10th डाइजेशन पार्ट की। लाइफ प्रोसेसेस जो हम चैप्टर ले रहे हैं उसका एक पार्ट है और इसमें हम बात करने वाले हैं आज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूट्रिशन में दो तरीके के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक तो हम पहले ले चुके हैं, अब हम आज हेट्रोट्रॉपिक लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की, जिनकी एंटायर सरफेस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहती है। सबसे पहले आता है इसमें अमीबा। अमीबा को अगर डाइजेस्ट करनी है कोई चीज़ तो सूडोपोडिया बनाता है वो, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। सूडोपोडिया से पहले तो उस फूड पार्टिकल को पकड़ता है और उसके बाद फूड वैक्यूल में उसको लेके जाता है, और जो बाकी बच जाता है अनडाइजेस्टेड पार्ट उसको बाहर निकाल देता है। पेरिशमीशियम के ऊपर आए तो उसमें सीलिया होते हैं, और ये सीलिया उस फूड पार्टिकल को या जो भी उसका फूड है उसको ओरल ग्रूव या फूड वैक्यूल तक लेके जाते हैं, और यहाँ पे इसका डाइजेशन शुरू होता है। अब हम मेन पार्ट पे आते हैं, वो है ह्यूमन डाइजेशन। अब यहाँ पे अगर आपको इसे याद रखना है तो आपको एक सीरीज़ में इसको याद रखना पड़ेगा, और इसके अलावा आपको एक एक एंजाइम भी याद रखना पड़ेगा कि एंजाइम इस पे कैसा वर्क कर रहा है। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो माउथ से खाएंगे, वहाँ पे सलाइवा होता है जो कि सैलिवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। जैसे आपके मुंह में पानी आता है, वो पानी क्या है, दैट इज सलाइवा ओनली। उसमें होता है सैलिवरी अमाइलेज जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। इसके बाद खाना आता है ईसोफेगस के पास, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं, और यहाँ पे होते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, जिससे खाना वहाँ ना अटका रहे, आगे चला जाए। कहाँ पर, स्टमक के पास। स्टमक में होते हैं गैस्ट्रिक जूसेस जो कि आपके फूड को एसिडिक बनाते हैं। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि HCl, पेप्सिन और म्यूकस सीक्रेट करते हैं। अब यहाँ से फिर खाना आगे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। अब यहाँ एक सवाल होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन तो इतनी सारी है, फिर इसको स्मॉल क्यों कहते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन तो ऐसी छोटी सी दिखती है, फिर इसको लार्ज क्यों कहते हैं। इसका रीज़न ये है कि हम डायमीटर देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर कम होता है इसलिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर ज़्यादा होता है इसलिए वो लार्ज होती है। तो आपका मेन जो डाइजेशन होगा फूड का वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। अच्छा, अब स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट, आई मीन द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। काउज में ये ज़्यादा बड़ी होती है क्योंकि उन्हें सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है। कार्निवोर्स जैसे लॉयन, टाइगर, वहाँ ये स्मॉल होती है क्योंकि उनको मीट डाइजेस्ट करना होता है। तो यहाँ पे लिवर और पेनक्रियास के सिक्रीशंस भी होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि स्टमक के अंदर फूड एसिडिक फॉर्म में होता है, इसको हमें एल्कलाइन करना होता है, तो वो एल्कलाइन कौन करता है, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स। और आगे चलते हैं, लिवर जो होता है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है जो फैट्स पैक करता है। अगर आप डायग्राम भी साथ साथ देखते जाएं तो आपको आसानी होगी याद करने में। फैट जो हमारी बॉडी में आते हैं वो ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में आते हैं, लार्ज ग्लोब्यूल्स, जिनको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो एंजाइम उन पर एक्ट ढंग से नहीं कर पाते। तो बाइल सॉल्ट्स उनको ब्रेक कर देते हैं और उसके बाद एंजाइम्स उन पर वर्क करते हैं। पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस निकालते हैं जो कि फूड को एल्कलाइन तो बनाते ही हैं, साथ में ये ट्रिप्सिन और लाइपेज सीक्रेट करते हैं। ट्रिप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन पे और लाइपेज एक्ट करता है फैट्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रिप्सिन प्रोटीन पे एक्ट करेगा और लाइपेज फैट पे एक्ट करेगा। अब यहाँ फाइनल डाइजेशन है, क्योंकि मेन डाइजेशन यही है, इसलिए वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन जूस सीक्रेट करती हैं, और फाइनली प्रोटीन बन जाता है अमीनो एसिड्स, फैट बन जाते हैं फैटी एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। अब जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसमें विलाई प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड सप्लाई जिनमें होती है। ये विलाई जो होते हैं ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं अमीनो एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज को, और ब्लड वेसल्स के थ्रू ये हमारी बॉडी की सेल्स में पहुंचा दिए जाते हैं। जो अनएब्जॉर्ब पार्ट बचा उसमें भी विलाई होते हैं, वो विलाई जो होते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसका, अनएब्जॉर्ब पार्ट का। अब बाकी जो बचा वो एनस के थ्रू बाहर चला जाता है, एंड एनस इज ऑल्सो गार्डेड बाय स्फिंक्टर्स। तो ये था आपका डाइजेशन का पार्ट। अब नेक्स्ट हम मिलेंगे तो हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे।
अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में रेस्पिरेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।